गुना जिले के म्याना थाना क्षेत्र के ग्राम भदोरा में हुई रूह खपा देने वाली हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। साथ बैठकर शराब पीने वाले साथी ने ही महज एक तंज से नाराज होकर रतिराम की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कर दी थी। पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी के नेतृत्व में म्याना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी इंद्रभान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि 4 फरवरी की सुबह मृतक रतिराम और गौशाला की गाय चराने वाला आरोपित इंद्रभान एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। नशे की हालत में रतिराम ने इंद्रभान को और अधिक शराब पीने के लिए उकसाते हुए उस पर तीखा तंज कसते हुए कह दिया कि तुम कैसे ठाकुर हो। रतिराम की ये बात इंद्रभान को इतनी नागवार गुजरी कि उसने आपा खो दिया और पास ही रखी कुल्हाड़ी से रतिराम की गर्दन पर वार करके उसे धड़ से अलग कर दिया। घटना की खबर मिलते ही एसपी अंकित सोनी ने एसडीओपी विवेक अष्टाना और म्याना थाना प्रभारी रविंद्र सिकरवार को तत्काल खुलासे के निर्देश दिए थे। पुलिस ने पेशेवर दक्षता दिखाते हुए संदेह के आधार पर ग्राम भदोरा निवासी इंद्रभान को पकड़ा और सख्ती से पूछताछ की तो आरोपित ने नशे में की गई वारदात को कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त धारदार कुल्हाड़ी और उसके खून से सने कपड़े जब्त कर लिए हैं। इस अंधे कत्ल का महज 12 घंटे में पर्दाफाश करने में थाना प्रभारी रविंद्र सिकरवार, रचना खत्री और उनकी पूरी टीम की विशेष भूमिका रही। 4 फरवरी को सुबह करीब 8:53 पे डायल 112 पर सूचना प्राप्त हुई थी। देशराज पुत्र रतिराम कुशवाहा इसने ये सूचना दी थी कि उसके पिता परसों यानी 3 तारीख से गाय चराने गए थे जंगल में, भदौरा के जंगल में, और उसके बाद से वो अभी तक लौटकर नहीं आया है। आज सुबह जब परिवार वाले तलाश करने के लिए उनको जा रहे थे तो भदौरा में गौशाला रोड पर उसके पिता रतिराम की लाश मिली थी, जो कि उसका धड़ एकदम बॉडी से अलग हुआ था, सिर अलग था, गर्दन से कटी हुई थी। तो इस पर सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी म्याना फोर्स के साथ पहुंचे थे। यहाँ से हम लोग भी पहुंचे थे और हमारे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी पहुंचे थे घटनास्थल पर। तत्काल वहां पर मौका मुआयना किया था और शव को मृतक के पीएम के लिए रवाना कर दिया था। कल ही इसमें हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध कर अज्ञात के विरुद्ध विवेचना शुरू की गई थी। ऐसी क्या बात है ये क्या, जब हमने इसकी विवेचना हमारी आगे बढ़ी एसपी साहब के निर्देशन में, एसपी साहब ने हम लोगों को निर्देश दिए थे, कुछ पॉइंट भी बताए थे, उसी निर्देश पर हम लोगों ने विवेचना शुरू करी। तो इसके क्योंकि मृतक को जब ये लेके जा रहे थे परिवारजन कुछ आक्रोशित भी थे, उनने गुना में एक जगह उसके शव को थोड़ा सा प्रदर्शन करने की भी कोशिश करी थी और हम लोगों ने समझा बुझा दिया था। तो जैसे ही इसका अंतिम क्रियाक्रम के लिए बॉडी को रवाना किया था, हमारी टीम लग गई थी, विशेष रूप से हमारे टीआई साहब म्याना और इनकी टीम लग गई थी। और घटना स्थल के आसपास जब इन्होंने मालूम किया तो मृतक चूंकि गाय चराता था और गांव की गाय चराता था और एक गौशाला की गाय चराने वाला व्यक्ति का भी पता चला, जिसका कि नाम इंद्रभान खंगार है, उसका ही पता चला कि वो गौशाला की गाय लेके जाता था और ये दोनों अक्सर साथ में बैठ के शराब भी पीते थे। तो इसी बिंदु पर विवेचना करी और इंद्रभान की जब तलाश करी तो वो गौशाला पर नहीं मिला। थोड़ा शक हम लोगों को इसकी पुष्टि हुई कि हो सकता है कि ये घटना में शामिल हो। जब उसके परिवारजनों से पूछताछ करी तो उन्होंने बताया वो तो कल शाम से गायब है इंद्रभान। तो हम लोगों को और ज़्यादा ये लगा कि घटना में ये हो सकता है। और जब उसकी तलाश की गई तो उसके मोबाइल टावर लोकेशन के आधार पर रात को उसको करीब 10 बजे टीम द्वारा राउंड अप किया गया और उससे अच्छे तरीके से जब पूछताछ करी तो ये बात निकल कर आई कि दोनों हल्के फुल्के शराब के नशे में थे और मृतक ने उसको शराब और पीने के लिए बोला था, आरोपी के लिए और बोला था मृतक रतिराम ने कि तुम थोड़ा और शराब पी लो, एक पैक और लगा लो। तो उसने इंद्रभान ने मना कर दिया था, जो कि आरोपी है, कि नहीं बस मैं अब इससे ज़्यादा नहीं पीऊँगा। तो वो उसको कुछ बोलने लगा था कि तुम कैसे ठाकुर हो और इस तरह की बातें करने लगा था। इस बात को लेकर के वो आक्रोशित हुआ आरोपी इंद्रभान और इसकी कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार करके और इसकी हत्या कर दी और इसको सिर को बिल्कुल ही गर्दन से अलग कर दिया था। इसकी क्या उम्र थी सर? आरोपी है, इसकी उम्र है 45 साल, मृतक की उम्र है 50 वर्ष। कुल्हाड़ी किसकी थी? कुल्हाड़ी आरोपी की थी। आरोपी से वेपन रिकवर कर लिया और उसने जो घटना के समय कपड़े पहने हुए थे जिसमें कि रक्त भी लगा हुआ था वो भी जब्त कर लिए गए। आरोपी को आज माननीय न्यायालय पेश किया गया है।